योग दर्शन के जब हम ईश्वर विचार की बात करते हैं, योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप पर जब हम विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि योग दर्शन जो है वह सांख्य के तत्व शास्त्र को अपनाकर उसमें ईश्वर विचार को जोड़ देता है। इसलिए योग दर्शन को हम सेश्वर सांख्य भी कहते हैं और सांख्य दर्शन को हम निरीश्वर सांख्य भी कहते हैं। योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को मानकर ईश्वरवादी दर्शन कहलाने का दावा करता है। योग दर्शन में मूलतः ईश्वर का व्यावहारिक महत्व है। योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य चित्त वृत्तियों का निरोध करना है, जिसकी प्राप्ति है वह ईश्वर प्राणिधान से ही संभव होती है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ होता है ईश्वर की भक्ति। इसी कारण योग दर्शन में ईश्वर को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ विषय जो है वह माना गया है। हम देखते हैं कि योग दर्शन में ईश्वर का व्यावहारिक महत्व है, फिर भी इससे यह निष्कर्ष निकालना कि योग दर्शन में ईश्वर के सैद्धांतिक पक्ष की अवहेलना की गई है, ये उचित नहीं है, क्योंकि इसका कारण यह है कि योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या जो है वह सैद्धांतिक दृष्टि से भी की गई है। ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए वहां तर्कों का भी प्रयोग हुआ है। सबसे पहले हम ये बात कहें, हम देखें कि पतंजलि ने ईश्वर को एक विशेष प्रकार का पुरुष कहा है, जो दुख कर्म विपाक से अछूता रहता है। ईश्वर स्वभावतः पूर्ण और अनंत है। उसकी शक्ति जो है वह सीमित नहीं है। ईश्वर नित्य है, वह अनादि और अनंत है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह त्रिगुणातीत है। ईश्वर जीवों से भिन्न है। जीवों में अविद्या, राग, द्वेष आदि का निवास होता है, परंतु ईश्वर इन सब से रहित है। जीव जो है वह कर्म नियम के अधीन है, जबकि ईश्वर जो है वह कर्म नियम से स्वतंत्र है। ईश्वर मुक्तात्मा से भी भिन्न है। मुक्तात्मा पहले बंधन में रहते हैं और फिर बाद में चलकर मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत ईश्वर जो है वह नित्य मुक्त है। ईश्वर एक है। यदि ईश्वर को अनेक माना जाए तो दो संभावनाएं हो सकती है। पहली संभावना तो यह कि अनेक ईश्वर एक दूसरे को सीमित कर देंगे और जिसके कारण ईश्वर का विचार ही खंडित हो जाएगा। यदि ईश्वर को अनेक माने तो दूसरी संभावना यह हो जाती है कि ईश्वर एक से अधिक हैं तो फिर अनावश्यक हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप अनिश्वरवाद का प्रादुर्भाव हो जाएगा। योग दर्शन को एकेश्वरवादी दर्शन हम कहते हैं। योग दर्शन में ईश्वर को विश्व का सृष्टा, कर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता नहीं माना गया है। विश्व जो है विश्व की सृष्टि जो है प्रकृति के विकास के फलस्वरूप हुई है। यद्यपि ईश्वर विश्व का सृष्टा नहीं है, फिर भी वह विश्व की सृष्टि में सहायक होता है। विश्व की सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोजन से आरंभ होती है। पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे से भिन्न और विरुद्ध कोटि के हैं। दोनों का संयुक्त कराने के लिए योग दर्शन में ईश्वर की मीमांसा हुई है। इसलिए ईश्वर विश्व का निमित्त कारण है, जबकि प्रकृति विश्व का उपादान कारण है। विज्ञान भिक्षु और वाचस्पति मिश्र ने भी इस बात को प्रामाणिकता दी है। योग दर्शन में ईश्वर को दयालु, अंतर्यामी, वेदों का प्रणेता, धर्म, ज्ञान और ऐश्वर्य का स्वामी भी माना गया है। ईश्वर को सृष्टि का गुरु माना गया है। योग दर्शन में जो रुकावटें आती हैं, ईश्वर उन्हें दूर करता है। जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उन्हें ईश्वर सहायता प्रदान करते हैं, और ओम जो है वह ईश्वर का प्रतीक है। तो ईश्वर के व्यावहारिक पक्ष की जो बात है वो तो हमने अष्टांग योग में की, और सैद्धांतिक पक्ष की जो बात है वो हमने अभी अभी की कि ईश्वर का जो स्वरूप है वह योग दर्शन में किस प्रकार का माना गया है। ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण जो है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।